हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना आपने, मेरे साथ खोलेंगे मरकुस उसकी 4 उसकी 24, जो लेकर आए हैं बाइबल, पवित्र बाइबल को जो लेकर आए हैं वो खोलेंगे। मरकुस 4 उसकी 24 और 25। अभी क्वायर ध्यान से पढ़ना है। 2 हफ्तों से आप पता नहीं कौन सा वचन पढ़ी जा रहे हैं, मैं जो बोलता हूँ वो पढ़ते नहीं। मरकुस 4 की 24 और 25। हाँ पढ़े। फिर उसने उन्होंने कहा, चौकस रहो, जो की सुनते हो, जिसमें नाल तुसीं मिलदे हो, उस नाल तुहाडे लई मिलिया जावेगा अते तुहानू वधीक दिता जावेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सुनो ध्यान से। कल मैं ब्रांच में था तो प्रभु के दास नहीं आए थे, तो वॉलंटियर प्रचार कर रहे थे जो वहां पर। तो क्या हुआ कि वहां पर जब प्रचार चल रहा था, मेरे पीछे भाई था, वो सारी वर्शिप करता रहा, अच्छा करता रहा। तो जब प्रचार का समय आया तो वो जैसे कोई बेड पर खराटे नहीं मारता, वो कुर्सी पर खराटे मार रहा। पूरे प्रचार में उसके खराटे बजे, पूरे प्रचार में। मैं पीछे देख रहा हूं, मैंने कहा देखो आज ये बंदा अपनी नींद पूरी करेगा। हालेलुया। तो नींद नहीं पूरी करनी, यहाँ पर आकर प्रभु के कलाम को सुनना है, समझ रहे हैं? सोकर घर से ही आना है आपने, सुबह से सो ही रहे हैं मुझे पता है। परमेश्वर ने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुझे भी दिया जाएगा। सुनो ध्यान से इस वचन को। खुदावन ने कहा जब तुम 5 दोगे तो तुम्हें भी 5 मिलेगा। ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो किससे बनाया? मिट्टी से। किससे बनाया? कौन लोहे से बना है? नहीं ना बना कोई। हाँ, सभी जितने भी आप फिल्म स्टार देखते हैं, एक्टर देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं, कोई भी जो बड़ा है ना, है तो वो मिट्टी के ही ना, मिट्टी के ही ना। हालेलुया। ये सोने के बने हैं, मिट्टी के बने ना। तो मिट्टी में एक खासियत है, जो तुम बोगे वो निकलेगा। अगर तुम अमरूद बोगे तो अमरूद बाहर आएगा। हालेलुया। अगर तुम लीची बोगे तो लीची आएगा। समझ रहे? तो मिट्टी के अंदर एक खासियत है, जो तुम लगाओगे वो बाहर आएगा। परमेश्वर ने कहा जो तुम बोगे, जिस नाप से तुम नापोगे, उसी के द्वारा तुम्हें दिया जाएगा। समझा इस बात को? आज अगर कोई प्रभु से दूर हो चुका है, हालेलुया, जो प्रभु से दूर हो चुका है, उसके बच्चे भी प्रभु में नहीं चल सकते। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि जो तुम नापोगे, जो तुम बोगे, जो तुम करोगे, वो तुम्हें क्या मिलेगा? वापस मिलेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो जो तुम बोगे वो तुम काटोगे, जो तुम बोगे वो तुम काटोगे। जो 5 बोएगा वो 5% लेगा, जो 10 बोएगा वो 10% लेगा, जो 15 बोएगा वो 15% लेगा। समझ रहे मेरी बात को? इंसान को एक बात समझनी है आज कि हम जो कुछ बोएंगे हम काटेंगे। अगर तुम गाली बोगे तो गाली काटोगे, चुगलियां बोगे तो चुगलियां काटोगे। तुम बोलोगे ये बहन मेरी चुगली करती थी, तो ये बात सोचो कि तुमने कितने जानों की, क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में जो कुछ लगाओगे वो बाहर आएगा। परमेश्वर ने कहा जो तुम बोगे वो तुम काटोगे, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुझे दिया जाएगा। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो। अगर तुम प्रभु में आ चुके हो तो एक बात को ध्यान से सुनना है, तुमने वो बोना है जो तुम काटना नहीं चाहते। समझ रहे? वो ही बोना है जो तुम काटना नहीं चाहते। कुछ लोग बो ऐसा ही देते हैं और उन्हें काटने को मिलता है, और बाद में वो कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छी हूं। पर तुम्हें याद करना चाहिए किसी दिन तुमने गलत बोया था, उसका रिजल्ट तुम्हें मिला है। हालेलुया। समझो इस बात को, ये बहुत बड़ा वचन है जो मैं आपको बता रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी के साथ तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो ही करो जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम अपने बच्चों को प्रार्थना करते देखना चाहते हो तो पहले खुद प्रार्थना करो, पहले खुद वचन पढ़ो। होता क्या है, माँ बाप बच्चों को प्रेयर नहीं सिखाते, खुद भी नहीं करते, और बाद में कहते पास्टर जी के साथ बोलते जाकर मेरा मुंडा नहीं सुधर रहा। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने अपने बेटे के लिए कितनी प्रार्थना की, कितने रोजे रखे, कितनी बाइबल पढ़ी? तुमने बोया ही नहीं तो तुम काटोगे क्या? हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा था कि नाप, जिस नाप से तुम नापोगे उसी के द्वारा तुम्हें दिया जाएगा। आज आपको प्रभु के बड़े दास की गवाही सुनाता हूँ। वो पास्टर बने, उनका पोता, उनके परपोते, उनके वंशों से पास्टर चलते आ रहे हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ बोया है और फ्यूचर के जो लोग हैं वो काट रहे हैं। समझ रहे हैं? हमने बोया क्या है? हमने बोया है, इंसान क्या बोता है, उसे इतनी ज्यादा काम की चिंता है, काम ही करता रहता है।
हाय काम, बस काम में लगे रहना। दुनियावी मेहनत वो बहुत करता है, हाय बहुत ज्यादा मेहनत करता है, सुबह उठता है शाम तक मेहनत करता है। मेहनत भी जरूरी है, पर कुछ लोग आत्मिक मेहनत करना छोड़ देते हैं। हालेलुया, आत्मिक तरीके से बोना छोड़ देते हैं। आज जो बच्चा, आज जो बेटा, प्रभु का बेटी प्रभु से दूर होकर खुदा संसारिक काम कर रहे हैं, तो उन्हें फ्यूचर में नहीं पता कि जो हम बो रहे हैं वो हम काटेंगे। हालेलुया, तब कोई वीजा नहीं लगेगा, कोई बरकत नहीं मिलेगी, आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे, रिजेक्शन मिलेगी, आप बोलेंगे मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूं, मैं तो नहीं बाहर जा पा रही। हालेलुया, पर तुमने बोया है। किसी ने बोला जिसने खुदा के साथ यारी तोड़ दी उसने जीती बाजी भी हारी है। समझे, जिसने खुदा के साथ यारी तोड़ी वो जीता जीता भी हारा है, और जिसने खुदा के साथ अपनी यारी पक्की रखी वो हारता हुआ भी जीता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। ये बात को समझो, मेरी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, इंसान वही बोए जो वो काटना चाहता है। हालेलुया, तुम वो मत बो जो तुम देखना नहीं चाहते। अभी एक वचन को और ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कौन सी बात कर रहा हूं। पहला पत्रस 3:9। कौन कौन बाइबल नहीं लेकर आता? बहुत ज्यादा लोग हैं बाइबल नहीं लेकर आते, अच्छे नहीं लगते जब आप बाइबल के साथ नहीं आते। पहला पत्रस 3:9। पहला पत्रस आपको उत्पत्ति से पहले मिलेगा, ढूंढने मत लग जाना भी। हालेलुया, उत्पत्ति से पहले किताब ही नहीं है कोई। बुराई दे बदले बुराई ना करो अते गाल दे बदले गाल ना कड्डो, सगो उल्टे आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। जब ये कोई दुनियावी व्यक्ति वचन पढ़ता है, बोलता है ए बड़ा ही औखा काम, परमेश्वर कह रहे हैं गाल दे बदले गाल ना कड्डो, बुराई दे बदले बुराई ना करो, सबो आशीष दो। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा किसी को बुराई के बदले बुराई मत करो। परमेश्वर क्यों कह रहा है? इसमें परमेश्वर का एक बड़ा मकसद है हमें कहने को कि अगर तुम बुराई के बदले बुराई करोगे तुम्हारे साथ बुराई होगी ही होगी। हालेलुया, अगर तुम गाली के बदले गाली दोगे तुम्हें भी गाली मिलेगी। सुनो ध्यान से बहनों और भाइयों, हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही? अभी एक बात ध्यान से सुनना, जब इंसान प्रभु में चलता है तो वो भार बहुत ज्यादा लेकर चलता है अपने ऊपर, जबकि परमेश्वर कहता है खाली हाथों से पूरे शुद्ध मन से मेरी आराधना कर। मेरी मासी ने मैनू ये किया, मेरी भूआ ने मैनू ये किया, मेरे चाचे ने मैनू ये किया, मेरे उन्हें मैनू इन्हें किया, उन्हें कह दिता, उन्हें कर दिता, इन्हें कर दिता, उथे चल गया मैं। ये क्या है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी प्रार्थनाओं को शैतान रोक रहा है। हालेलुया, जब भी तुमने वर्शिप करनी, मेरी टीम में यहाँ पर लोग ढूंढने लगते कौन है, ढूंढना मत। जो प्रभु के अनुग्रह से फेसबुक पर जो हमारा अकाउंट है उसमें 8,000 व्यू हो रहे हैं परमेश्वर की दया से। तो आपको पता है अगर 8,000 लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को तो उसमें सारे तो अच्छे नहीं होंगे। हालेलुया, सभी तो अच्छे नहीं होंगे, कुछ बुरा कमेंट भी मारेंगे, कुछ अच्छा भी मारेंगे। तो मेरी कमेंट मेरे ये उड़ रही है। हालेलुया, मेरी किसी ने फेसबुक पर कमेंट बुरा मार दिया, अच्छा नहीं मारा, मतलब बुरा लिख दिया, तो मेरी टीम में से किसी ने उसको बोला तेरी शक्ल ऐसे। तो अभी ढूंढने मत लग जाना वो कौन है, जो भी है छुपा है वो। तो मैंने क्या कहा, मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा ये क्यों तूने कमेंट मारा? हालेलुया, अगर उसने मार दिया तो तुमने क्यों मारा? बाइबल कहती बुराई के बदले किसी को बुराई मत करो। हो सकता है वो आने वाला प्रचारक हो और तुम उसे कमेंट मार कर क्या कर रहे हो? दोषी ठहरा रहे हो। हालेलुया, समझ मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम्हें 10 लोग प्यार करे तो 2 लोग कमेंट बुरा मारे तो कोई परवाह मत करो, 10 की ओर देखो, 2 की ओर देखना बंद करो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मैंने फिर समझाया कि ऐसा नहीं करना। हो सकता है वो पास्टर बन जाए और तुम उस पर कमेंट मारते रहो। हालेलुया, तो अच्छी बात है, मुझे प्रचार मिलता रहता है, इनसे सीखने को मिलता है। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। तो क्या होता है, मान लो वो कमेंट मुझे दिखता हूं, मैं भी बुरा कमेंट मारता, तूने ऐसा मारा मैं भी तुझे मारता, तो मेरा मसीह होने का या प्रचार करने का क्या फायदा? समझ रहे? खुदावन ने कहा गाली के बदले गाली मत दो। क्यों परमेश्वर कह रहा है जब तुम मेरे सामने बैठा तो हल्का हो गया, मैं अपनी भुआ को माफ करता हूं, मैं अपनी इसको माफ करता हूं, प्रभु मैं सबसे प्यार करता हूं, तो तुम्हारी प्रार्थना ऐसी सुनी जाएंगी, चुटकी से सुनी जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया।
क्यों परमेश्वर ने कहा था? इसलिए कहा था कि तुम गाली के बदले गाली मत दो, आशीष दो, सबको आशीष दो। खुदावन तुझे ब्लेस करे। मुश्किल लगेगा तुम्हें पहले, जब प्रभु को थूका जा रहा था, थप्पड़ पड़ रहे थे, लोग बुरा कह रहे थे, तो प्रभु ने क्या किया? सबको क्या दी? आशीष। आज पूरी दुनिया प्रभु को मान रही है कि नहीं मान रही? बोलो मान रही है। तुम्हें लोग याद करेंगे जब तुम ऐसे काम करोगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन की दासी जिसका नाम मदर टेरेसा है, कौन कौन जानता है प्रभु की दासी को? हाँ, कोई जानते हैं। वो प्रभु की बड़ी महान दासी थी, कोलकाता में आई, फॉरेन से वो आई कोलकाता में। तो उन्होंने गरीबों की बहुत मदद की। तो गरीबों की मदद ऐसी, सुनो, आपको पता है ऐसा प्रभु का मसा था। एक बार वो रास्ते पे जा रही, बड़ा पहाड़ था, इतना बड़ा पहाड़ था, उन बोला पहाड़ यीशु के नाम में हट जा। अगले दिन वो आई, पहाड़ गिरा हुआ था। ऐसी ग्रेस थी उन पर, रियल बात है, कोलकाता में। तो जब उनके कहीं पर खाना खत्म हो गया, वहां पर जहां पर वो रहती थी, जहां पर वो गरीबों की मदद करती थी, खाना खत्म हो गया, तो वो किसी अमीर बंदे के पास खाना मांगने के लिए गई। तो जब वो गई तो उसके हाथ पर थूक दिया उसने, ऐसे थूक दिया। थूक कर जब ऐसे थूका तो क्या हुआ सुनो, उसने बोला, उसको बोला, वो बड़े आदमी थे, उसको बोला धन्यवाद कि आपने मुझे ये दिया। वो ऐसे करके घर में ले आई और ऐसे रख दिया। वो बंदे को 3 दिन नींद नहीं आई। हालेलुया। वो बंदा बोला यार मैंने इसको थूका, ये बोल के गई धन्यवाद, और सारी उम्र उसने राशन फ्री लगा दिया उसकी सेंटर में। हालेलुया। तुम बुराई को भलाई से जीत लो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हमारा जितना लोग विरोध करेंगे हम उतने बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई कुछ भी बोले। मैं एक बात बोलता हूं, मैंने कहा अगर हम सच्चे होंगे तो हम खड़े रहेंगे सदा यीशु मसीह के नाम से। गुड न्यूज देना चाहता हूं आपको, अगली 23 को हमारे 1 साल चर्च को पूरे हो जाएंगे। जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, बहुत ज्यादा बातें हुई मुझे। सुनो, ये पास्टर ऐसे नहीं होता, बहुत ज्यादा वो प्रेशर में होता है, बहुत ज्यादा। मैं प्रेशर क्यों कह रहा हूँ? आत्मिक प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। खुद बीमार होने के बावजूद भी हमें प्रेयर करनी पड़ती है, चंगा हो जा, आजाद हो जा, डिलीवर हो जा। समझ रहे? इसलिए सभी पास्टरों का आदर करो, कभी कंप्लेन मत करो, ये नहीं किया वो नहीं किया। आप नहीं जानते वो कौन सी चीजों में गुजरे। तो जब मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई तो बहुत सारी बातें हुई कि नहीं 6 महीने का खत्म हो जाएगी, 5 महीने में खत्म हो जाएगी, नहीं चलेगी, ये वो। तो मैं क्योंकि नेगेटिव हो जाता है ना इंसान, मैं परमेश्वर के आगे रोता था। मैंने कहा लोग यहोवा तेरे दास को, छोटे से दास को क्या कह रहे हैं, मेरा विश्वास है तो मुझे खड़ा रखेगा। हालेलुया। तो 23 तारीख को ब्रदर मत्ती तेजा हमारे गांव में आ रहे वर्शिप करने के लिए। साथ में ग्लोबल एक्शन कमेटी होगी जो हमारे खामरा चर्च से, वो आएंगे लोग। तो हम इंजॉय करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आना है आपको, बोले आएंगे हम। सुनो, हम इंजॉय करेंगे। मैंने कहा 1 साल सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? कल मैं प्रभु के साथ बैठा था, प्रभु ने बोला एक गवाही के लिए सेलिब्रेट कर। किसी की पेट दर्द गई है, किसी की पीठ दर्द गई है, एक चीज के लिए धन्यवाद करना है तुमने, एक चीज के लिए, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। तो आप बड़ी गवाहियों को सुनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मैं तो बहुत खुश हूं इस बात के लिए कि हम 1 साल सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके मुंहों को बंद किया। एंजॉय नहीं कर रहा मैं इस बात को कहने के लिए, पर मैं ये जानता हूं जो सच्चे तरीके से सेवा करते हैं उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए कभी चिंता मत करो पैसा कहां से आएगा, ये कैसे होगा। एक बात की चिंता करो, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। हालेलुया। ये कैसे, मेरा बच्चा कैसे सुधरेगा, मेरे भाई कैसे सुधरेगा, मेरा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। किसी बात की चिंता मत करो, सिर्फ एक बात की चिंता करो कि मैं प्रेयर करके आया हूं, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने रोजा रखा है, मैं बोल रहा हूं जो आत्मिक चीजें ताकि मैं काट सकूं। हालेलुया। तो परमेश्वर इंतजाम करेगा आपके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जितने सिंपल प्रभु के वचन दिखते उतने हैं नहीं। आपको लग रहा है प्रभु हमें बोर कर रहा है, प्रभु हमें वेस्ट कर रहा है, प्रभु हमें कह रहा है गाली के बदले गाली मत दो, हाँ चुपचापीते बैठे रहो। नहीं, उसने कहा अगर तू चुप रहेगा तो मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा। हालेलुया। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारा यहोवा हमारे लिए लड़ेगा, पर अगर हम लड़ेंगे वो चुप रहेगा।
समझो मेरी बात को। अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़े, वो तुम्हारी फाइट को लड़े, वो तुम्हारे लिए काम करे, तो तुम्हें चुप रहकर उसके साथ बैठना होगा, बोना होगा वो जो तुम काटना चाहते हो। हालेलुया, समझो मेरी बात को। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आप आज। हालेलुया। 23 जून को किसी ने मिस नहीं करना, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे हम यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने जन खुश है उस मीटिंग के लिए? मैं आने वाले समय में गुड न्यूज देता जाऊंगा। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को मेरे साथ पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसकी 26, उसकी 14 और 15 और 16। सुनो ध्यान से। कोई बोलो शैतान कुछ नहीं करता। बोलो अपने पड़ोसी को, शैतान कुछ नहीं कर सकता, तू खुद करता है। बहुत सारे लोग आए मेरे पास, पास्टर जी प्रेयर करो, शैतान ने आ कर देता, शैतान ने आ कर देता, शैतान ने आ कर देता। मैंने कहा तुम उसको बेचारे को क्यों बदनाम कर रहे हो इतना? ऐसे कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है, मोटरसाइकिल पर जा रहा है तो वो बहुत तेज जा रहा है, क्रिश्चियन है, ध्यान से सुनो। वो मोटर बाद में ढूंढ लेना, अभी कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी। हालेलुया। मोटरसाइकिल पर जा रहा है, बहुत वो क्रिश्चियन है, बहुत तेज जा रहा है, रास्ते में शैतान जा रहा है, हेलमेट उलमेट डाला नहीं उसने। शैतान कह रहा भरावा हौली हो जा, बाद में मेरा कसूर कर देना लोगों ने। हालेलुया। भी शैतान ने एक्सीडेंट कर देता है, समझ रहे हैं? वो बंदा इतनी तेज जा रहा है, बहुत तेज जा रहा है, 100 की स्पीड में जा रहा है, और शैतान कह रहा भरावा हौली हौली चल। लोगों ने कहना ए शैतान ने कर देता। अरे शैतान कुछ नहीं करता, तुम अपनी नीतों के कारण, तुम अपनी कमियों के कारण गिराए जाते हो। मैं बाइबल में से प्रूफ करूंगा आपको। मत्ती की इंजील उसकी 26, उसकी 14 पढ़ेंगे जरा, 15 और 16। मैं आपके दिमाग से थोड़ा वहम निकालूंगा। अच्छा, शैतान अगर सब कुछ करने लगे तो बैंक खाली कर दे, वो पैसों के साथ करते कि नहीं? आपके नोट पकड़ ले, आपको गिरा दे, कुछ भी कर सकता है वो आपके साथ। कर सकता है कि नहीं कर सकता? इधर देखो मेरी ओर। शैतान के पास उतना ही अधिकार है, परमेश्वर उसे रोक कर रखता है। सुनेंगे ध्यान से। तद ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕरियोती ਸੀ। किसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था? यहूदा। किससे बोलो, ऊंची आवाज से बोलो जरा, मुझे भी पता चले सुन रहे हैं आप। बोलो यहूदा इस्करियोती। हाँ, बहुत अच्छी कलीसिया, आपको तो सब आता है, प्रचार करना किसी दिन। हाँ, पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 26 उसकी 14 और 15 और 16। तद ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕरियोती ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक व्यक्ति है, बच्चा है, सुने। यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, सुने क्या लिखा, पढ़े जरा ध्यान से सुने। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾ ਦਿਆਂ, ऊपरली लाइन, ऊपरली लाइन। ਤਦ ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ तद उन्हां 12 विचों ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ जिसदा नाम ਯਹੂਦਾ ਇਸਕरियोती ਸੀ, यस ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। हालेलुया। बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोती खुद गया। क्या किया? वो खुद गया और बोला मैं उसको तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? क्या वो लोग यहूदा के पास आए कि यहूदा इस्करियोती गया? यहूदा इस्करियोती खुद गया कि आज शैतान मुझ पर हमला कर। हालेलुया। मैं जब बाइबल को पढ़ा तो पवित्र आत्मा मुझे कह रहा, देख जब यहूदा इस्करियोती खुद गया तो बाइबल कहती उसने पकड़वाया, उसने कहा लो मैं प्रभु नु तुहाडे हाथ दे विच फड़ा देना, मेनू पैसे दो। समझ रहे हैं? अभी मैं बताता हूं। बाद में जब वो प्रभु बोझ लेने के लिए बैठा तो उसके अंदर शैतान क्या किया? समा गया। पहले वो गया, फिर शैतान आया और उसके अंदर समा गया। पहला स्टेप किसका था? यहूदा इस्करियोती का, ना कि शैतान का। हालेलुया। वो लालची था, बाइबल कहती चोरी करने की उसे आदत थी, इसलिए वो फरमाया गया और बाद में कसूर किसका निकला? शैतान का। हालेलुया। बाद में लोगों ने किसको कसूर दिया? शैतान ने क्या कर दिया? यहूदा इस्करियोती को मार दिया। नहीं, कलाम में लिखा कि वो नहीं गए, ग्रंथी लोग उसके पास नहीं गए, वो खुद गया कि मैं उसे पकड़वाऊंगा। आप खुद जाते हैं उन शादियों पर जहां पर डीजे होते हैं, है ना? शैतान तो नहीं ना लेके जाता आपको। चलो मैं नहीं नचना, मैं तो थे प्रभु के गाने सुनने हेडफोन ला के, फिर जो स्टेप बज रहे हैं, फिर पैर हिल रहे हैं, फिर ऐसा, फिर थोड़े थोड़े पैर हिल रहे हैं ना, थोड़े थोड़े पैर हिल रहे, फिर आ रहा मन दे विच
चल यार ना ही लेने की यार थे, चल यार छाट हेडफोन, चल यार चलिए यार घर जाके माफी मांग लेंगे। जब तुम्हें पता है वहां पर मैं जाकर भरमाया जाऊंगा तो यहूदा इस्करियोती की तरह जाना ही क्यों है? चले गए, पकड़े गए, फंस गए, बाद में सुसाइड, बाद में बंदा क्रिश्चियन है, अच्छा क्रिश्चियन है क्या कर रहा है, अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी ये काम कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? जब तुम शैतान को थोड़ा सा मौका दोगे तो वो चौका लगाएगा, शक्का भी लगाना पड़े तो लगाएगा, तो फिर वो अट्ठा भी लगाएगा। हालेलुया। उसके पास बहुत, मैच में तो थोड़े रूल होते हैं, उसके पास कोई रूल नहीं, शक्का अट्ठा सब कुछ वो लगाता है, क्योंकि तुमने उसे क्या किया है? मौका दिया है। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान को कभी मौका मत दो। प्रेयर में बैठो, बाइबल को पढ़ो। सुबह लोग उठते हैं प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, ऐसे ही काम पर चले जाते हैं, तो रात में आते फिर दबाव होते सुपनों में उनके, फिर पास्टर के पास आते, बस नहीं मैं 10 साल तो मसीह बेचा, मेरे सुपने च शैतान आ रहे। अरे तुम सुबह उठे ऐसे ही चले गए, कोई प्रार्थना नहीं, कोई बाइबल नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई बोया नहीं, कोई कुछ नहीं किया, तो शैतान तो फिर मौके पर चौका मारेगा। हालेलुया। क्या तुम्हें लगता है जो तुम गवाही दे रहे हो बाद में वो तुम्हारे पास नहीं आएगा? वो आएगा, तुम्हें भरमाने के लिए वो आएगा, फिर भी तुम्हें गिराएगा, फिर भी तुम्हें अंधकार में डालने की कोशिश करेगा वो, पर तुमने क्या करना है? अपनी आत्मिक जिंदगी की रक्षा करनी है। हालेलुया। समझ रहे हैं? वरना वो मोटरसाइकिल पर जा रहा है, शैतान माथे पर हाथ लगा रहा है, मार रहा है, यार इसे कह दे थोड़ा धीरे चला जा, बाद में लोगों ने मुझे कुचल देना है पकड़ के, यार इसने बुरा कर दिया। मैं शैतान को ये नहीं कह रहा कि वो अटैक नहीं करता, वो करता है, पर जब हम उसे क्या देते हैं? मौका दे देते हैं। हालेलुया। हवा आ रही है, तारीफ करो हवा के लिए यीशु मसीह के नाम से। अभी पक्के चल गए, आपके लिए ठंड लगेगी आपको। हालेलुया। तो क्या मैं कह रहा हूँ? शैतान को कभी भी मौका मत दो। हालेलुया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, गलियों में घूमते रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ प्रार्थना च बहते सानू तो नींद ही बड़ी आती, अच्छा साडे को तो बाइबल पढ़ी ही नहीं जाती। ठीक है, तुम जब प्रार्थना में बैठे तुमसे प्रार्थना नहीं हो रही है ना, बाइबल नहीं पढ़ हो रही। सुनो ध्यान से, जब तुम शैतान का काम करते हो तो तुम बड़ी अच्छी तरीके से करते हो, जब प्रभु के काम की आती है तो तुम कुछ कर नहीं पाते। इधर देखो, उन्होंने अपना काम कर लेना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु के बेटों, वो ही वो जो तुम काटना चाहते हो, और दिमाग से इस बात को निकाल दे कि शैतान ने कर दिता। आज से ये कहना है मैंने उसे मौका दिया, उसने कर दिया। हालेलुया। 66 लड़ाइयां दाऊद लड़ा, एक भी नहीं हारा, एक भी नहीं। 66, हालेलुया, एक भी नहीं वो हारा पड़ा तब जब उसने यहोवा की सुनी नहीं और अपने शरीर की सुनी। तो फिर कसूर किसका निकला? अरे शैतान ने कर दिया यार। हालेलुया। अरे उसको बेचारे को क्यों बदनाम कर रहे हो? जब मैं ऐसे अभी तुम बैठे हो ना, या हम आते खुदा के दास, तो बेचारा दूर से देख रहा है, बस आ गया होने। हालेलुया। दूर से डर रहा है। कोई भी खुदा का खादम जब आता है, खुदा के खादमों में इतनी ताकत होती है, जितने परमेश्वर के खादम है, वो देख के कांपने लगता कि ये खुदा का दास आ रहा है। तुम्हें वो देख कर कांपता है। जब तुम बाइबल को उठाते हो, तुम उससे डर रहे हो, है ना, वो तुमसे डर रहा है, तो क्या करें अब? हालेलुया। अरे तुम उसे डराओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रंगने का अधिकार दिया है। हालेलुया। ये बातें, ये चीजें असली है, पर तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें हैं जो तुम कर नहीं पा रहे। प्रैक्टिकली वो चीजें तुम्हारे अंदर नहीं है। हालेलुया। सुनो, एक गलती मत करना, मुझे इस गलती से बहुत गुस्सा आता है। किसी ने स्टेटस लगाया ऐसे व्हाट्सएप पर, पहले लगाई प्रभु की वचन। अरे वो वचन लिखा, क्या लिखा था? हाँ, तेरा कलाम मेरे राहदा किया, ऐसा कुछ लिखा था। आगे वचन, आगे उसने लगा दिया ऐश्वर्या राय, फिर उसने आगे लगा दिया सलमान खान। तो लाइन से मैं स्टेटस चेक कर रहा हूं, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं। मैंने कहा ना तो ये प्रभु का, ना तो ये सलमान खान का, ना तो ये ऋतिक रोशन का, तो किसका ये? अरे तुमने जब प्रभु का वचन लगाना है तो व्हाट्सएप पर प्रभु का वचन लगाओ। उसके बाद अगर तुमने दुनियावी करना है काम, तो प्रभु का वचन क्यों लगा रहे हो? समझ रहे? तुम तो प्रभु को ही मूर्ख बना रहे हो। जिसने कायनात बनाई कोई उसे मूर्ख बना सकता है? नहीं। हालेलुया। मैं जो प्रचार कर रहा हूं आपके सामने, मैं बहुत आत्मिक हो सकता हूं, पर मेरा मन, मेरा परमेश्वर जानता है।
समझ रहे इस बात को? हालेलुया। बात को ध्यान से समझो। मुझे बहुत बैड लगी ये थिंकिंग। मैंने कहा एक बंदे इन्होंने प्रभु की बातें लगाई, दूसरे बंदे ये, फिर लोग क्या करते हैं, फिर छुपाते हैं। पास्टर ने देख लेता पर काट देते हैं फिर, अच्छा काटे काटे डाले। अरे मैंने तुम्हें देखा नहीं, जब तुम डाल रहे थे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देख रहा था। मुझसे मत डरो, खुदावन से डरो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक मसीह होने के नाते तुम्हारा दायरा है, तुम उस दायरे पर रहकर काम कर सकते हो। तुम चुगली नहीं कर सकते, तुम नफरत नहीं कर सकते। अगर करोगे तो मरोगे। 40 रोजे रख लो, फिर कोई प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा। नंगे पैरी चर्च आओ, कुछ नहीं होगा। सेवा करो, चर्च में बर्तन दे दो, चर्च में कुछ भी चढ़ा दो, कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा। वो अपने वचन से बाहर नहीं जाता। उसने कहा बुराई के बदले किसी के साथ बुराई मत करो, भलाई करो, अच्छाई करो, तो तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा यीशु मसीह के नाम से। क्यों नहीं तुम हीलिंग पा पाते? तुम हील क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि तुम्हारा जो माइंड सेट है वो कहीं और है। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं? समझो इस बात को। शैतान कुछ नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। अभी उस अधिकार को समझना आपने है। समझ रहे हैं? हाँ, समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो बेचारा वो कहेगा मैं तो कुछ करता ही नहीं, है तो मेरा इल्जाम लगा रहे। प्रभु को बोलेगा वो जाकर। तो ऐसा ना उस पर इल्जाम लगाओ, तो खुद प्रार्थना में बैठो, बाइबल को पढ़ो, है ना, रोजे रखो, अपनी जिंदगी को करेक्ट करो, सही करो। जो भी कचरा मचरा इधर उधर की बातें उसे निकाल दो। अगर निकालना मुश्किल है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अब बोलते नहीं निकलती। अच्छा क्यों नहीं निकलती? क्यों नहीं निकलती? निकलेगी। बंदा था, कोई किसी को बीमारी लग गई, बहुत बड़ी बीमारी लग गई। डॉक्टर ने बोला 15 दिन के बाद बाय बाय। कितने दिन के बाद? उसने 15 दिन पश्चाताप ही किया। प्रभु मैनू माफ कर दे मेरी गलतियां, प्रभु मैं छाड़ देना। फोन तोड़ दिया अपना रो रो के। ले प्रभु फोन ले ले, मैंने जो भी पाप किए। समझ रहे? अरे 15 दिन इतना पश्चाताप किया उसने, रो रो के, पीट पीट के, छाती पीट पीट के। जब तुम तंदुरुस्त हो तुम क्यों नहीं प्रभु को मानते? हालेलुया। फिर वो क्यों कर रहा था पश्चाताप? मेरे पास 15 दिन रह चुके हैं अभी, तो ये जिंदगी तो मैं जा रहा हूं, तो ऊपर कहीं रह ना जाऊं। हालेलुया। तो फिर पश्चाताप शुरू कर दिया। बहने भाई होते हैं सारी उम्र खुदा को मानना, जब मुसीबत आ गई प्रभु तेरी तारीफ हो। प्रभु कहता वो पहले कहां थी? हालेलुया। जब सब कुछ सही था पहले कहां थी? जब बीमारी आ गई, आज तो मैं 40 रोजे रखनी है, आज तो मैं 80 रोजे रखनी है, आज तो मैं इन्ने रोजे रखनी। जो तुसी चंगे सी तंदुरुस्ती हो, क्यों नहीं प्रभु की महिमा की? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जब तुम सही थे, समझ रहे हैं? हाँ हाँ तो कोई लाइन जरा। हाँ ठीक है, जाग रहे हैं लोग। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जागते रहना है आपको। प्रभु ने क्या कहा था? जागते रहो। बोलो मेरे साथ, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में कभी ना पड़ो। जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में कभी ना पड़ो। हालेलुया। ये आखिरी शब्द थे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से उससे पहले चेलों के पास जो आखिरी शब्द बोले गए यही थे कि जागो और प्रार्थना करो, जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? आज से वही बोना है जो तू काटना चाहता है, और शैतान पर दोष नहीं लगाना। खुद को देखना है, मेरी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे खुदावन से मुझे दूर कर रही है। हालेलुया। हाँ, बहुत खुश लग रहे हैं आप। क्यों लग रहे हैं? हाँ, खुश रहना अच्छा है। कोई तो ऐसे कह रहे हैं, वैसे पास्टर बोली जा रहा है, हम तो खुशी नहीं है। हालेलुया। हाथों को हिलाएं, आंखों को बंद